नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। वक्ता का किसी विषय को चित्रित करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दर्शकों के जहन में कथा वस्तु की छवि तैयार होती रहे। चित्रण का अर्थ है चित्र तैयार करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसमें रंग भरना और चित्रकारी की अन्य प्रतिभाओं का इस्तेमाल करना। चित्रण का स्रोत कल्पना होती है, अर्थात चित्रण के जरिए कल्पना को सचित्र किया जाता है। यदि आपसे गोलियों की तेज बौछार करने वाली बंदूक का व्याख्यान करने के लिए कहा जाए तो सामान्य तौर पर दो में से किसी एक तरीके को अपनाया जा सकता है। या तो हथियार बनाने की तकनीक का व्याख्यान किया जाए या फिर इसे नरसंहार के प्रचंड हथियार के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, यानी इसकी बनावट की जगह प्रभाव पर जोर दिया जाए। इस हथियार की व्याख्यान की पहली प्रक्रिया को वर्णन कहते हैं, जबकि दूसरी प्रक्रिया चित्रण है। वर्णन में साधारण तथ्यों पर जोर दिया जाता है, जबकि चित्रण में बारीक से बारीक पहलू को भी ध्यान में रखते हैं। वर्णन के जरिए विचार को स्पष्ट किया जाता है, जबकि चित्रण से विषय वस्तु के बर्ताव को दर्शाया जाता है। वर्णन का वास्ता आंतरिक तथ्यों से होता है, जबकि चित्रण प्रभाव को प्रदर्शित करता है। वर्णन का उपयोग गणना के लिए किया जाता है, वहीं चित्रण साहित्यिक प्रक्रिया है। वर्णन बौद्धिक क्रिया है, जबकि चित्रण संवेदनशील प्रक्रिया है। वर्णन में औपचारिकता है तो चित्रण व्यक्तिगत होता है। विषय वस्तु के स्पष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ता कल्पना के माध्यम से चित्रण करता है, वहीं दर्शक वक्ता के व्याख्यान के आधार पर मानसिक चित्र तैयार करते हैं। जाहिर है, वक्ता चित्रण के माध्यम से केवल उसी विषय वस्तु का व्याख्यान कर सकता है जिसका उसने स्वयं अनुभव किया हो। वक्ता अपनी कल्पना और शब्दों के मायाजाल से अपने अनुभव का व्याख्यान इतने प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएं। विषय एवं तैयारी में आँखों में झांकने के प्रभाव का वर्णन करते हैं, लेकिन फिलहाल चित्रण की बौद्धिक शक्ति पर चर्चा करते हैं। किसी घटना के सभी पहलुओं को देखने और समझने वाली बौद्धिक शक्ति दरअसल आँखों से ज़्यादा दिमाग में होती है। बारीकियों पर ध्यान देने वाला दिमाग घटना के विषय का ज़रूरत के वक्त दोबारा स्पष्ट चित्रण करने की शक्ति रखता है। यही चित्रण दर्शकों में रुचि पैदा करता है। किसी विषय, दृश्य, परिस्थिति, घटनाक्रम और व्यक्ति को कल्पना की उड़ान देने की आदत बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। चित्रण की स्पष्टता से दर्शकों के जहन में विषय से संबंधित भ्रम दूर किया जा सकता है। विषय को स्पष्टता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में वाक्य चातुर्य की भूमिका अहम होती है, लेकिन फिर भी इनके व्याख्यान के लिए एक भी शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि चित्रण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी वस्तु की स्पष्ट जानकारी की जगह वस्तु के स्वरूप को समझाने, उदाहरण के तौर पर जैपलिन एयरशिप के लिए किया जा रहा है, तो इसे वैज्ञानिक चित्रण कहते हैं। यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक वर्णन के समान होती है। यदि इस प्रक्रिया में अबाधित कल्पना के माध्यम से किसी परिस्थिति एवं दृश्य की प्रबल छाप छोड़ने की मंशा हो तो इसे कलात्मक चित्रण कहते हैं। इस कला को प्रभावशाली बनने के लिए वाक्य चातुर्य का इस्तेमाल किया जाता है। भाषण के दौरान चित्रण मुख्य रूप से सुझाव के माध्यम से होना चाहिए। सुझाव के माध्यम से किया गया चित्रण संक्षिप्त होने के साथ गहरी छाप छोड़ने में कामयाब होता है।
सांकेतिक व्याख्यान के माध्यम से विषय का विस्तारपूर्ण चित्रण किया जा सकता है। इसके द्वारा दर्शकों के दिमाग में विषय से संबंधित कल्पना और चित्रों का जन्म होता है। जब श्रीमती फेज़ेविंग एक लंबी एवं संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ आई तो जाहिर तौर पर दर्शकों के जहन में फेज़ेविंग का खुशनुमा चरित्र तैयार हो गया। इस तरह का साधारण व्याख्यान बहुत प्रभावशाली होता है और इसी कला पर निपुणता की ज़रूरत होती है। यहाँ कुछ और उदाहरण पेश किए गए हैं। जनरल ट्विंकल कठोर, ताकतवर एवं तंदुरुस्त व्यक्ति थे। वह कहाँ मिलेंगे, लोगों को सदा मालूम रहता था। डिकेंस ने श्रीमती प्रीचर का व्याख्यान कुछ इस तरह किया है। एक छोटी सी गद्दी, एक छोटी सी गृहिणी, एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटी सी डिब्बी, छोटी सी मेजें और तोलने नापने की सामग्री का समूह और सब चीज़ों के बीच में समाई एक छोटी सी महिला। आप चित्रण के किसी भी प्रकार को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सुझाव की कला में दक्षता के महत्व को नहीं नकार सकते। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।